हेलो गाइस, वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सेल खड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरियाणा। वर्तमान में हरियाणा राज्य में बनावली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मतलब हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नहीं था, तो क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हालांकि वहाँ के लोगों को सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया या कांसे का, स्पेशली कांसे का उपयोग बहुत करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बिल्कुल सिंपल सवाल है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी युग की सभ्यता थी। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? तो ऑप्शन ए, व्यापार पर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना करते थे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, कैसा था? बिल्कुल ऑप्शन बी, शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग शहरी नियोजन व्यवस्था को अपनाकर चलते थे। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, नालियां होती थी। जो घर होते थे वो कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार की ईंटों से बने होते थे। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि एक प्रकार की ये उस समय के हिसाब से शहरी सभ्यता रही है। चलिए आगे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, पर वर्तमान में राखीगढ़ी है। याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? बिल्कुल ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। अगर डेट पूछे तो 1921, 1921 याद रखिएगा। आगे देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर योजना व वास्तुकला इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो बिल्कुल यहाँ का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था, यानी कि मतलब कि नगर नियोजन व्यवस्था अच्छी थी और छोटे छोटे नगरों में बटे रहने के कारण नगर पालिका व्यवस्था को अपना कर चलती थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक प्रशासन भी व्यवस्था थी वहां पे। पर आपके सिलेबस के अनुसार सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विदेशी आक्रमण, कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ कहते हैं प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जैसे भूकंप या आपदा के कारण, और कुछ इतिहासकार इसे मानवीय कारण भी ठहराते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, किस स्थल से? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा ही। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए, लोथल इज द राइट आंसर। इसका लोथल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में या से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सूती के कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से मिले। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रहा है। यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य बोलिए, या विशाल स्नानागार बोलिए, या विशाल अन्नागार बोलिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसे मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया किसने किया? ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने किया था। आगे देखिए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सिंधी भाषा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, लोथल कहाँ स्थित है? तो वर्तमान के गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, कैसे किया गया? तो प्राचीन इतिहास को निर्माण करने के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण कारण थे।
इतिहासकारों का वर्णन, मतलब कि विदेशी यात्री क्या कहते हैं उसका वर्णन, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक अवशेष। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। आगे देखिए कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी सरस्वती नदी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए सब सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी होगा चीन होगा। मेसोपोटामिया, इराक यानी वर्तमान इराक और अफगानिस्तान तीनों जगह से इसके व्यापारिक संबंध थे। याद रखिएगा जो यहाँ पे मेसोपोटामिया है वो इराक को कहा जाता है। आगे देखिए सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति महादेव इसके प्रमुख देवता थे। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला अभी मैंने कहा के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो सिंध का बाग कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो सिंध का बाग कहलाता है, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी बहती थी ना इसके आसपास से, इसलिए इसे सिंध का बाग कहते हैं। आगे देखिए सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप था कैसा था, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक। स्त्रियों को काफी महत्व दिया जाता था सभ्यता में। चलिए आगे देखिए सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, तो ऑप्शन ए चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है, क्योंकि लगभग मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया क्रीट की सभ्यता इसके आसपास की ही थी। आगे देखिए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है, त्रिभुज आकार का है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष के एक साथ दफनाया जाता था, बिल्कुल मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि समाधान 3 प्रकार के होते थे, एक पूर्ण समाधान, एक आंशिक या क्लेश समाधान, और एक होता था आपका जाके जिसमें किया जाता था कि मतलब क्या कहते हैं उसको, कलश समाधान के रूप में भी किया जाता था। तो ये तीनों समाधान प्रचलित थे, ठीक है। तो इन तीनों समाधान में जो पूर्ण समाधान था इसमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का जो प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिले, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष थे वो 1922 में मिले थे, क्योंकि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। चलिए आगे चलिए हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ऑप्शन ए कालीबंगा में मिले हैं। आगे देखिए पशुपति महादेव के मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था, फिर से नहीं वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसे याद रखिएगा कि हाथी, बाघ और भैंस तीनों के प्रमाण मिले थे, पर शेर के प्रमाण कहीं नहीं मिले थे। इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण, शतरंज जिसे चेस कहते हैं ना, उसकी तरह के खेल के प्रमाण जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो लोथल से मिले थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो ऑप्शन बी हड़प्पा में करवाया था। अगर पूछे किसके नेतृत्व में, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करवाया था। आगे देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने की थी। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लगातार आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आगे भी करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो पर लगातार बने रहिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।